10,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक आपको पर ईयर का लिविंग एक्सपेंस मिलता है। आपकी जो वीजा फीस होगी वो 100 यूरो आ रही है। प्रूफ ऑफ फंड्स में जो आपने दिखाना होता है 10,000 यूरो प्लस आपकी जो रिमेनिंग ट्यूशन फीस होती है वो दिखानी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इनटेक जो है वो आपको सितंबर अक्टूबर का मिलेगा, जिसकी एप्लीकेशंस अभी ओपन है। अगर आप इसकी एप्लीकेशन अभी करते हो तो फिर उसके बाद ये है कि आपको दिसंबर से ऑनवर्ड सॉरी जो अगर आप अभी एप्लीकेशन करते हो तो फिर आपको ये अप्रैल तक आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ लाइन करनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर अटेस्टेड चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आइलैंड के बारे में बात करेंगे। अब 2 आइलैंड हैं, एक है नॉर्दर्न आइलैंड और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। मैं जो बात करूँगी वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के ऊपर बात करूँगी। यहाँ पर जो अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर मैं आयरलैंड के ऊपर स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक छोटी-सी चीज़ मैं पहले स्टूडेंट्स को बताऊँगी कि अगर आपने आयरलैंड का प्रोसेस करना है तो ये थोड़ा-सा तसल्ली के साथ करने वाला होता है। इसमें ऐसे नहीं है कि आपने फ़ौरन-फ़ौरन आपका जो है चीज़ें स्मूथ लाइन होकर बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हम सितंबर 2026 के लिए स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक बात आ जाती है यहाँ पर करेंसी कौन-सी है और कैपिटल कौन-सा है इसका, तो कैपिटल डबलिन है और जो करेंसी है वो यूरो में आती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है, अच्छी है, इंग्लिश बोली जाती है, आपको मल्टीपल इंडस्ट्री यहाँ पर मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर जो है आपको एनवायरमेंटल वाइज़ जो है वो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं और प्लस ये है कि आपको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब का भी मसला नहीं होता। ट्यूशन फीस की बात करें तो अंडरग्रेड की जो फीस आएगी वो आपको अप्रॉक्सिमेटली 8,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो पर ईयर तक आएगी। तो आपने इस हिसाब से रखना है कि 3 इयर्स की आपको 12,000 यूरो से मल्टीप्लाई कर ले तो वो 36,000 यूरो तक जाती है। अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करें तो 10,000 यूरो से लेके 25,000 यूरो तक आती है और यहाँ पर भी आपको 1 ईयर का मास्टर मिल जाता है। लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो 10,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक आपको पर ईयर का लिविंग एक्सपेंस मिलता है। आपकी जो वीजा फीस होगी वो 100 यूरो आ रही है। प्रूफ ऑफ फंड्स में जो आपने दिखाना होता है 10,000 यूरो प्लस आपकी जो रिमेनिंग ट्यूशन फीस होती है वो दिखानी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इनटेक जो है वो आपको सितंबर अक्टूबर का मिलेगा, जिसकी एप्लीकेशंस अभी ओपन है। अगर आप इसकी एप्लीकेशन अभी करते हो तो फिर उसके बाद ये है कि आपको दिसंबर से ऑनवर्ड सॉरी जो अगर आप अभी एप्लीकेशन करते हो तो फिर आपको ये अप्रैल तक आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ लाइन करनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर अटेस्टेड चाहिए होती है और फिर आपको अप्रैल से ऑनवर्ड जो है अपनी वीज़ा फाइलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गैप अगर आता है तो अंडरग्रेड का जो है गैप एक्सेप्ट होता है, वो 3.5 साल तक का गैप एक्सेप्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मास्टर्स की तो 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस जो आपका गैप है वो हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ऐसी ऊट-पटांग सी ना लगे। आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से जस्टिफाई होनी चाहिए कि जो आपका गैप था उसमें आपने कुछ ना कुछ गेन किया है, आपने कोई एक्सपीरियंस किया, आप वेले नहीं बैठे हो, तो आपने उस तरीके से दिखाना है। जहाँ तक हम बात करते हैं मैंने पहले बताया डॉक्यूमेंट्स क्योंकि अटेस्टेड चाहिए होते हैं, तो ये आपको टाइम से ही अटेस्ट कराने पड़ेंगे। वीज़ा फाइलिंग के टाइम पर आपको ये ज़रूरत होगी। फिर एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर डिपेंडेंट्स अलाउ है, तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड और यहाँ पर टॉप अप का जो प्रोग्राम्स है, वो भी नहीं मिलते। तो जो सिंपल-सिंपल है, सादा-सादा बैचलर्स, मास्टर्स, हाँ, फाउंडेशन ईयर आपको मिल जाएगा, वो वाली चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप आपको 1,000 से लेकर 3,000 यूरोज़ तक मिल जाता है। इससे ज़्यादा का आपको स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल है मिले, लेकिन अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा प्रोफाइल है, कोई बहुत अच्छा आपने किया हुआ है, तो उसके ऊपर फिर वो अगेन एक्सेप्शन केसेज़ में आपको इससे ज़्यादा जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है। एमओआई की बात करें तो यहाँ पर एमओआई बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट। तो आपने अगर आयरलैंड को चूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि या आप आइट्स करो, उसके बाद आप पीटी कर सकते हो, टॉफल कर सकते हो, उसके बाद आप डुओलिंगो कर सकते हो, ये वाले जो है आप इंग्लिश के टेस्ट कर सकते हो। एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो पाथवे प्रोवाइडर्स जैसे मैंने कहा तो उसमें कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपकी 50% से लेकर 60% तक मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में। तो अगर आपको डायरेक्ट एंट्री में जाना है तो फिर आपको 70 से जो है 90% के दरमियान में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो। और अगर आप बात करते हैं आईटी के स्टूडेंट्स को 70% ही चाहिए होगा और मास्टर्स की डिग्री की अगर हम बात करें तो आपके 55% से लेकर 75% तक होने चाहिए आपकी उसमें बैचलर्स में। इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात मैं कर चुकी हूँ। आइट्स अगर आपको चाहिए होता है तो वो 6.5 नो लेस देन 6 और इसी तरीके से रेलेवेंट जो है आप पीटी और डुओलिंगो के देख सकते हो, टॉफल के भी देख सकते हो।
पार्ट टाइम जो है आपको वर्क अलाउड होता है, 20 आवर्स पर वीक आप इसमें काम कर सकते हो और उसके बाद जो है अगर आपको छुट्टी है तो आप 40 आवर्स भी कर सकते हो। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 इयर्स का मिलता है मास्टर्स वालों को और 1 इयर्स का मिलता है बैचलर्स वालों को। तो ये हो गया आयरलैंड के बारे में। अगेन मैं कहती हूँ कि जो आयरलैंड है वो एक अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ-साथ ही फाइनेंशियल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और प्लस ये है कि आपको तसल्ली से सुकून से कराना पड़ेगा, प्लस आपको आइल्स करना पड़ेगा, डिपेंडेंट्स नहीं अलाउड और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर इससे रिलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।